नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी। अगले प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न की ओर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I/R²। अगले प्रश्न की ओर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षमा भी मांसपेशियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +1। अगले प्रश्न की ओर। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। अगले प्रश्न की ओर। लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संक्षारण। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोपेन। अगले प्रश्न की ओर। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, C2H4। C2H4। अगले प्रश्न की ओर। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। अगले प्रश्न की ओर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटेसिड। एंटेसिड। अगले प्रश्न की ओर। अभिक्रिया Cu+H2O में किसका उपचयन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरित लवक। अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में नसिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्वसन तंत्र। अगले प्रश्न की ओर। वैसापोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी, CO और NH3। अगले प्रश्न की ओर।
एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 से अधिक। अगले प्रश्न की ओर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 सेंटीमीटर। वोल्ट बराबर होता है जहां सी कूलम्ब, जे जूल, ए बराबर एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बाय कूलम्ब। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरस्टेड। ये अगले प्रश्न की ओर। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगले प्रश्न की ओर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीतल। अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 से कम। अगले प्रश्न की ओर। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CnH2n+2। CnH2n+2। अगले प्रश्न की ओर। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। अगले प्रश्न की ओर। कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगले प्रश्न की ओर। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6। अगले प्रश्न की ओर। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक दिशीय। अगले प्रश्न की ओर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धमनियां। अगले प्रश्न की ओर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जाइगोट। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। तो गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापा जाता है? गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुव के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण में यदि दर्पण की फोकस से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियों को x तथा y से व्यक्त किया जाए, तो
गोलीय दर्पण में यदि दर्पण की फोकस से बीम तथा प्रतिबिंब की दूरियों को x तथा y से व्यक्त किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, XY बराबर एफ स्क्वायर। XY बराबर एफ स्क्वायर। तो अगले प्रश्न की ओर, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइरिस। अगले प्रश्न की ओर, रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड तथा कोन्स। रॉड तथा कोन्स। अगले प्रश्न की ओर, आँख जब पूरी तरह से तनाव रहित स्थिति में रहता है उसके लेंस की फोकस दूरी होती है। आँख जब पूरी तरह से तनाव रहित स्थिति में रहता है उसके लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्तम। अगले प्रश्न की ओर, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को कैसे समयोजित करते हैं? घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को कैसे समयोजित करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समांतर क्रम में। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, कम। अगले प्रश्न की ओर, लघुपथन में परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण क्या होता है? लघुपथन में परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा। अगले प्रश्न की ओर, एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं तो क्या होगा? एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं तो क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति भारण। अगले प्रश्न की ओर, नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर, पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किसका जलीय घोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है? निम्नलिखित में किसका जलीय घोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल से प्रतिक्रिया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न की ओर, एक घोल को पेराई किए हुए अंडा के सेल में डाला जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूना जल को दुधिया कर देती है। उस घोल में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक घोल को पेराई किए हुए अंडा के सेल में डाला जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूना जल को दुधिया कर देती है। उस घोल में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर, धातु होते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर, किस धातु का अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतरी d ऑर्बिटल में जाता है वह संक्रमण धातु कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निकेल। अगले प्रश्न की ओर,
एक तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसका द्रव्यंक उच्च होता है तथा यौगिक जल में घुलनशील होता है, वह तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण क्यूपेलीकरण के द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण क्यूपेलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Ag। अगले प्रश्न की ओर, अभिक्रियाशील मूलक ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C लेस देन वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। अगले प्रश्न की ओर, पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 80% एवं 20%। अगले प्रश्न की ओर, C3H8। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सभी 4। अगले प्रश्न की ओर, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? अब तक कितने तत्व का पता लग चुका है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 114। अगले प्रश्न की ओर, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1869 में। अगले प्रश्न की ओर, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। अगले प्रश्न की ओर, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन। अगले प्रश्न की ओर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैक्टिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायस्टॉल। अगले प्रश्न की ओर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वेद। अगले प्रश्न की ओर, मस्टर ग्रंथि कहलाता है। मस्टर ग्रंथि कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पिट्यूटरी ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर, कौन द्विलिंगी जंतु हैं? कौन द्विलिंगी जंतु हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। अगले प्रश्न की ओर, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30,000 से 40,000 तक। अगले प्रश्न की ओर, बच्चे का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिता के वाई गुणसूत्र पर। पिता के वाई गुणसूत्र पर। अगले प्रश्न की ओर, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है?
मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आमाशय से। अगले प्रश्न की ओर, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण। अगले प्रश्न की ओर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगर दोस्तों तो चलिए अगले प्रश्न क्यों, निम्न में कौन एक अवशोषी अंग नहीं है? निम्न में कौन एक अवशोषी अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपजिह्वा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें। धन्यवाद।